ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को घर चलने की तैयारी सिखा रहे हैं। अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल ट्रस्टी बन जाना है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। जो बच्चे घर गृहस्थ में रहते सब कुछ बाबा को अर्पण कर देते हैं, ऐसे बच्चे भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। छोटे बच्चों को भी सिखाओ कि शिव बाबा को याद करो। बाबा ने कहा, इस समय तुम बच्चे माता पिता के सम्मुख बैठे हो, तुम बच्चे बालक हो। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा माता पिता हैं। कोई भी इस बात को नहीं जानते कि निराकार परमात्मा कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं। हर रोज़ बच्चों को पढ़ाते हैं, गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। इस समय जब आप बाबा के बनते हो तो सुख घनेरे प्राप्त होते हैं। माता पिता के सम्मुख आने वाले बच्चे माता पिता की स्मृति में रहते हैं, बाबा को याद करते हैं तो विक्रम विनाश होते हैं। बाबा ने कहा, ये देह भी आपके पास अमानत है, बाबा ने सेवा के लिए दी है। जो बच्चे घर गृहस्थ में रहते भी ये अभ्यास करते हैं वो न्यारे प्यारे रहते हैं। तुम बच्चों को बेहद का संन्यास करना है, माया से सावधान रहना है। माया बार बार बुद्धियों तोड़ देती है। आप बच्चों को हिम्मत नहीं हारनी। घर गृहस्थ में रहते ऐसा पुरुषार्थ करना है कि पापों का बोझा उतर जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे देह सही देख के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। क्वेश्चन है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाबा आकर अभूल बनाते हैं। इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती तब बाबा आकर अभूल बनाते। पहली भूल ये कि जो ब्रह्म तत्व को परमात्मा समझ लिया। तत्व से योग लगाना ये तो मिथ्या है, इससे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। दूसरा, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना ये भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही। बाबा आए हैं तुम्हें अभूल बनाने के लिए। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे, जिसके लिए गायन है, तो मात पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते, मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसा नहीं कह सकते, ये तो निराकार परम पिता परमात्मा कह सकते हैं इस शरीर के द्वारा। ये तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं, आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवान वाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, इतने सब बीके कहाँ से आए। वे ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध करके बता सकते हो। इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता शिव परमात्मा। उनके 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उन्हें मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बोधी, महाराष्ट्रन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। सत्युग में इतने धर्म जाति होते नहीं, न अनेक भाषाएं, न अनेक धर्म होते हैं। कहते भी हैं एक राज्य हो,
सतयुग में है देवी देवता धर्म। बाबा कहते मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया जाता मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं तो होते सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म है सबका विनाश होना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, वो ध्यान से सुनेंगे। मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों का सच्चा सच्चा बाप हूँ। मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्योंकि शिक्षा सिवाय भगवान के कोई दे ना सके। अभी तो अनेक धर्म हैं, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो कितने मनुष्य हैं। बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे, ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते मेरे सिवाय कोई ये समझाने दे ना सके। बाबा बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। कहते बच्चे अब जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो पालो। अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाबा कहते अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा ने समझाया इस समय हर एक द्रौपदियाँ पुकारती हैं बाबा रक्षा करो। दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती हैं, रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बातें तो है नहीं, ये इस समय की बातें हैं। बाबा कहते तुम्हें 21 जन्म अपवित्र होने से बचाते हैं। 21 जन्मों के लिए तुम पावन बन जाते हो। प्रवृत्ति मार्ग दोनों को पवित्र बनना है। आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए हैं तो आदत मिटती नहीं। बाबा आकर तुम बच्चों को पवित्र बनाते हैं। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती। अबलाओं पर विष के कारण बहुत अत्याचार होते। बच्चों में मोह भी रहता। यहाँ पूरा नष्ट मोहा बनना है। पहले पहले जब बट्ठी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे। देखा मार मिलती है, हंगामा करते हैं, झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं, पहले तो उनको याद सताती है। नष्ट होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, कुछ भी ताकत मिलती नहीं। तुम्हें तो ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले। पवित्रता का सागर एक परम पिता परमात्मा है, उनसे वर्षा मिलता है। वह बाप से योग लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। देखो पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। भूलें तो बहुत की हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते, ये भी भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना, ये भी भूल है। ड्रामा में भी नोंद है। बाप आकर समझाते ये भूलें माया कराती है। बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। ऐसे नहीं कि वृंदावन में रहने वाले को वृंदावनी कहेंगे, वहाँ धर्म है एक। बाबा कहते मैं आता हूँ तुम्हें फिर से सो देवता बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रचयिता ही है स्वर्ग का, फिर हम नरक के मालिक क्यों। नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे। उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होंगी। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। अटेंशन देंगे, जितना योग अच्छा होगा उतनी धारणा अच्छी होगी। कहीं भी ममत्व नहीं होना चाहिए। अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो। बाप की अमानत है। दे सही दे के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं, कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े। यह दुख की दुनिया। शिव बाबा को कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतू कर, जाकर दूसरा शरीर लिया। इसमें हमारा क्या जाता। इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या। और एक खुशी होती है
कि पुराना छीछी शरीर छुड़ाए मैं बच्चों को वापस लेके जाऊंगा। बाबा को तो खुशी होती है, छीछी शरीर छोड़कर बच्चे वापस अपने घर जाएंगे। दुख की कोई बात ही नहीं, अफसोस की कोई बात नहीं। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाबा को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता, बैठे बैठे अपने को समझते बस हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में चले जाएंगे, जाकर लीन होंगे। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते। बाबा अपने अनुभव से बताते, प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते। ऐसे नहीं कि वे आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। आत्मा एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा लेती है। बाकी कोई निर्वाण में जाते नहीं, ना ज्योति ज्योत समाते। सबको पार्ट बचाने जरूर आना है। बाबा कहते मैं आता हूँ जब सब एक्टर मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ वापस आ जाएंगी। मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। अब ये नाटक पूरा होता है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, सदगति दाता मैं एक हूँ। अब बाबा आए हैं, समझा रहे हैं मैं कब और कैसे आता हूँ। फिर तुम आत्माओं को ले जाता हूँ, छीछी से गुलगुल बनाता हूँ। मैं तुम आत्माओं को छीछी से गुलगुल बनाता हूँ। गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात है नहीं, ये तो बाबा ने छुड़ाया। सहज राजयोग सिखाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने के लिए तुम्हें साक्षात्कार भी हुआ भविष्य प्रिंस प्रिंसेज बनने का। तुम जानते हो बरोबर मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण, गाया जाता प्रजापिता ब्रह्मा, उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो। ये बातें समझने और समझाने की हैं। राजधानी स्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं आत्मा मुझ बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करोगे ना। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से माया घुसा लगाती है। देह अभिमान में आने से माया घुसा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है और भगवान ऐसे करते हैं। एक नाटक बना हुआ है कि माया क्या करती है, भगवान क्या करते हैं। प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा करते हैं। आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सत गुरु की निंदा कराते हैं। उनको देखकर मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंच से ऊंच ठोर पा नहीं सकते। यह अभी की बात। कई बच्चों को नष्ट मोह होने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं। बाबा कहते बच्चों आदि को संभालो, उन्हें भी शिव बाबा की याद दिलाते रहो। छोटे बच्चों को भी बाबा की याद दिलाते रहो। जो अच्छे होंगे वह शिव बाबा को याद करते होंगे। बाप समझाते, गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है तो उनको समझाना चाहिए। हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को तो गरीब निवास कहा जाता। साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक होते हैं। फिर अपनी चीज़ सरेंडर कैसे कर सकते हैं। बाप तो गरीब निवास गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख। पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख। पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। उठते बैठते बाबा की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना। कभी भी बाबा की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना।
कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना। वरदान है सदा स्नेह सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही सहयोगी रहते हैं उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी हिला ना सके, कोई भी रुकावट रोक ना सके, ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भव के वरदानी हैं, रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं। वो बाप के कार्य को अपना कार्य समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी हिला ना सके, कोई भी रुकावट रोक ना सके, ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भव के वरदानी हैं, रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं। वो बाप के कार्य को अपना कार्य समझते हैं, सदा बाप साथ रहता है, इसलिए वो अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन है पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। आज याद रखेंगे, मैं अमर भव की वरदानी आत्मा हूँ। मैं सदा स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाला अविनाशी रतन अमर भव का वरदानी हूँ। बाबा ने मुझे अमर भव का वरदान दिया है। भृकुटी कक्ष में अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। मैं अमर भव की वरदानी आत्मा हूँ। गुणों के सागर बाबा ने मुझे अपना बनाकर शक्तिशाली बनाया है। जो शक्तियां बाबा में हैं वही शक्तियां मुझ में हैं। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अविनाशी वरदान दिया। शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा का एक बहुत ही प्यारा सा नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें ज़रूर सुने। आपकी स्क्रीन पर जो बॉक्स है इसे टच करें और गीत को सुने।